बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, पोलियो मुहिम में बच्चों की बोगस एंट्री से टारगेट पूरा करने का इंकशाफ हुआ है। अगस्त की मुहिम में बच्चों की तादाद को कई गुना बढ़ा दिया गया। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। ज़राए की जानिब से मजीद बताया गया कि गलियों में घूमते औसतन 21,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं। अगस्त में 54,000 बच्चों को गलियों में पोलियो से बचाव के कतरे पिला दिए गए। पंजाब के दीगर शहरों में भी लाखों बच्चों को वैक्सीन पिलाने का दावा। मुहिम कामयाब और टारगेट 100% पूरा करने के लिए बोगस एदादो शुमार भी सामने आए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, क्या सूरत हाल है, जानेंगे जाहिद चौधरी से, बताइएगा। जी, पोलियो जो है वो एक बड़ा ख़तरा बदस्तूर मौजूद है, ना सिर्फ लाहौर शहर बल्कि पंजाब भर में, और इसके केसेस जो है वो तसलसल के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो पोलियो के ख़िलाफ़ चलाई जाने वाली मुहिम है, उसके हवाले से जो है वो बहुत ही होशरुबा जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आए हैं कि अगस्त में जो चलाई गई मुहिम थी उसमें टारगेट को 100% अचीव करने का दावा करने के लिए जो बोगस अदादो शुमार हैं बच्चों के, वो फराहम करने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें जो गलियों में और सड़कों पर घूमते बच्चे हैं उनकी तादाद जो है वो 5 से 10 गुना बढ़ा चढ़ाकर जो है वो बताई गई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टारगेट अचीव करने का दावा किया जा सके। लाहौर में जो पोलियो के ख़िलाफ़ मुहिम चलती है उसमें ऑन एन एवरेज 21,000 के लगभग जो बच्चे हैं उनको गलियों और सड़कों में या बाज़ारों में फैमिलीज़ के साथ घूमते हुए जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाते थे। ये पिछला जो है वो डाटा था। मुख्तलिफ जो कैंपेन चलाई गई, लेकिन अगस्त में अचानक ये तादाद जो है वो 54,000 हो गई और 54,000 बच्चों को गलियों सड़कों में घूमते हुए जो है वो कतरे पिलाने का दावा किया गया। इसी तरह दीगर जो सूबे के अजला हैं, शहर हैं, जिसमें भावलपुर है, फैसलाबाद, बहुत ज़्यादा जो है वो वहाँ पे जो सर्ज है वो दिखाई गई और 5 से 10 गुना ज़्यादा जो है वो बच्चे गलियों में शो किए गए कि उनको पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। इसी तरह 2 से 3 गुना जो मेहमान आए हुए बच्चे हैं उनकी तादाद बढ़ा दी गई। और ज़राए का ये कहना है कि गलियों में जो बच्चे हैं उनको इसलिए शो किया गया इतनी बड़ी तादाद में क्योंकि उनका नाम, पता, क्वाइफ जो है वो बयान नहीं बताए जाते। सिर्फ डाटा में एक एंट्री होती है कि ये ऑन रोड जो है, आउट ऑफ हाउस होल्ड जो है वो ये बच्चे थे, ताकि जो कैंपेन है उसका हदफ जो है उसको किसी तरह पूरा किया जा सके। और ज़राए का ये भी कहना है कि करोड़ों रुपए की वैक्सीन भी इस हवाले से या तो गायब कर दी गई या ज़ाया कर दी गई, ये सिर्फ इन अदादो शुमार को जो है वो मैच करने के लिए। और ये मुकम्मल तौर पर अगस्त में चलाई गई जो मुहिम है उसमें ये खौफनाक सूरत हाल थी कि ये तमाम बोगस डाटा जमा करवाया गया और हुकूमत की आंखों में भी मुमैना तौर पर धूल झोंकी गई। बहुत शुक्रिया, जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब नून लीग का भी कल ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह करने का फैसला। जैन मंदिर चौक पर सुबह 10 बजे तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर परवेज मलिक भी शरीक होंगे। तकरीब में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी शिरकत करेंगे। इसी पर बात करेंगे उमर असलम से। उमर असलम, बताएगा, एक तरफ तो पंजाब हुकूमत कल इफ्तिताह करने जा रही है, दूसरी जानिब नून लीग भी तैयारियां कर रही है। जी बिल्कुल, ऑरेंज लाइन मनसूबे के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा मास ट्रांजिट मनसूबा है और लाहौरियों के लिए यकीनन कल एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि ऑरेंज लाइन मनसूबे का इफ्तिताह हो जाएगा। और इसी हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि अपोजिशन में होने के बावजूद इस मनसूबे का इफ्तिताह जो है वो मुस्लिम लीग नून खुद भी करेगी। और इसी सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, परवेज मलिक, अताउल्लाह तारड़, ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत दीगर रहनुमा कल 10 बजे जैन मंदिर चौक पर लीगी कारकुनान के हमरा ऑरेंज लाइन मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का वाज़िया तौर पर कहना है कि लाहौर के लोगों को जो ये खुशखबरी आज सुनने को मिलने जा रही है उसकी ऑरेंज लाइन मनसूबे की का जो असल क्रेडिट का जो हकदार है वो मियां मोहम्मद शहबाज शहीद है। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक, परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि मियां मोहम्मद शहबाज शहीद मोहसिन पंजाब है, जिनकी बदौलत ना सिर्फ मेट्रो। जी उमर असलम, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। बढ़ती हुई महंगाई में शहरियों पर तब्दीली सरकार एक और बम गिराने को तैयार। लाहौर समेत सूबे भर में वाटर सप्लाई चार्जेस बढ़ाने की प्रपोजल हुकूमत को इरसाल कर दी गई। महकमा हाउसिंग पंजाब ने माहाना वाटर सप्लाई चार्जेस 100 से 330 रुपए करने की तजवीज भी दे दी है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली, अब क्या हुकूमत ने शहरियों पर नए वाटर सप्लाई चार्जेस नाफिज करने की मंजूरी दे दी है?
یہ محکمہ ہاؤسنگ کی طرف سے ایک پرپوزل ایوان وزیر اعلیٰ کو بھیجا گیا اور ساتھ ہی کیبنٹ کمیٹی برائے خزانہ کو بھی ارسال کیا گیا کہ واسا کے ٹیرف میں ریوائز ہونے کے بعد واٹر سپلائی کی اسکیمیں جو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں جو اس وقت آپریشنل ہیں ان پر جو ٹیرف چارجز ہیں وہ بھی بڑھائے جائیں، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ریونیو کی جنریشن ہے اس میں اضافہ ہو۔ لیکن اس ریونیو کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت جو لاہوریوں پر اور پورے پنجاب کے عوام پر ایک بوجھ جو ہے وہ ڈال رہی ہے اس مہنگائی کی لہر میں، وہ 100 روپے سے ٹیرف بڑھا کر 330 روپے بڑھانے کی تجویز جو ہے وہ دی گئی ہے، یعنی کہ 130 روپے کا مزید اضافہ کرنے کے حوالے سے 230 روپے کا اضافہ کرنے کے حوالے سے حکومت پنجاب کو یہ پروپوزل جو ہے وہ ارسال کی گئی ہے۔ اب اس میں جو 100 روپے پہلے وصول کیے جا رہے تھے واٹر سپلائی اسکیموں کے، وہ اسکیم ہوتے ہیں جو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام ہوتی ہیں واسا کے علاوہ، اور اس میں نہ صرف لاہور کے بیشتر علاقے بلکہ دیہی علاقے وہ شامل ہیں جہاں پر پانی کی فراہمی کے لیے واٹر سپلائی کی اسکیموں کے تحت جو ہے یہ پانی فراہم کیا جا رہا ہے گھروں کے اندر، تو ہر گھر کو اس کے اوپر جو چارجز بڑھائے جا رہے ہیں وہ 100 روپے سے 330 روپے کرنے کے حوالے سے پروپوزل بھیجی گئی۔ تو اس پر ذرائع نے بتایا کہ یہ ایوان وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد اس پر باقاعدہ عمل درآمد ہوگا۔ ابھی یہ صرف ایک پروپوزل ہے اور پروپوزل کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا مقصد صرف یہ کہ ذرائع آمدن بڑھائے جائیں، اور ذرائع آمدن بڑھانے کے بعد انہی واٹر سپلائی اسکیموں کو ان کو اپگریڈ کیا جائے گا اور فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کی اپگریڈیشن کی جائے گی تاکہ لاہوریوں کو صاف ستھرا پانی جو ہے میسر ہو سکے، اور یہ صرف واسا کے علاوہ جو پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ متحد جو اسکیمیں ہیں ان پر یہ لاگو ہوگا۔ ٹھیک ہے علی رامی، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ راوی کنارے نیا شہر بسانے کے لیے کام تیز کر دیا گیا ہے۔ پہلے فیز کے لیے ایکوائر کی گئی اراضی کی قیمتوں کا تعین بھی کر لیا گیا ہے۔ فیز 1 کی اراضی کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کر کے ریٹس مقرر کیے گئے۔ فیز 1 کی ایگریکلچر اور ریزیڈینشل کیٹیگریز بنا کر ریٹس کا تعین کیا گیا ہے۔ تجویز کردہ ریٹس کی بورڈ آف ریونیو پنجاب نے منظوری بھی دے دی ہے۔ فیز 1 کی 1,14,086 کنال اراضی کی قیمتوں کا تعین کیا گیا، جبکہ 8 معاوضہ جات کی 22,990 کنال اراضی کے ریٹس کا تعین بھی کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ 17 معاوضہ جات کی 91,046 کنال اراضی کے ریٹس مقرر کیے گئے۔ مزید تفصیلات جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے، بتائیے گا۔ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اب اس کا چونکہ سیکشن 4 کا نوٹس کر دیا گیا ہے جو کہ مجموعی طور پر 6 لاکھ کنال سے زائد یہ اراضی ہے۔ 1 کی جو اراضی ہے 1,14,086 کنال یہ اراضی ہے، جس کا اب ڈسٹرکٹ پرائس اسسمنٹ کمیٹی نے اس کے ریٹس کا تعین بھی کر دیا ہے۔ پہلے فیز کے حوالے سے لاہور شہر کی 2 تحصیلیں ہیں، شالیمار اور سٹی۔ تحصیل شالیمار کے 17 معاوضہ جات کی جو اراضی ہے وہ 91,096 کنال اراضی ہے جو ایکوائر کی گئی ہے، جس کے ریٹ کا تعین کیا گیا ہے، جبکہ تحصیل سٹی کے 8 معاوضہ جات کی 22,096 کنال اراضی ہے جو ایکوائر کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جو ریٹس کا تعین کیا گیا ہے 2 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں، ایک ریزیڈینشل اور دوسری ایگریکلچر کیٹیگری کے حساب سے قیمتوں کا تعین کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جو پہلے فیز کی اراضی ہے اس میں موضع باغبون پورہ کی 3,578 کنال اراضی ہے، اور اس کو 2 کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے، ریزیڈینشل اور ایگریکلچر۔ اس میں باغبون پورہ کی ایگریکلچر اراضی جو ہے وہ فی ایکڑ کے حساب سے 68 لاکھ روپے قیمت کا تعین کیا گیا، جبکہ ریزیڈینشل کا 2,60,000 روپے فی مرلہ تعین کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے محمود بٹی موضع کے ایگریکلچر اراضی کا 73 لاکھ فی ایکڑ کے حساب سے خریدی جائے گی، جبکہ ریزیڈینشل کیٹیگری کی جو اراضی ہے وہ فی مرلہ 1,10,000 روپے میں خریدی جائے گی۔ کوٹ خواجہ سعید کی 4,465 کنال اراضی ہے، جس میں سے ایگریکلچر اراضی 68 لاکھ روپے فی ایکڑ، جبکہ جو ریزیڈینشل اراضی ہے وہ 2,35,000 روپے فی مرلہ میں خریدی جائے گی۔ موضع لکھو ڈیر کی 22,680 کنال اراضی ہے، جس کی جو 72 لاکھ روپے فی ایکڑ کے حساب سے زرعی اراضی خریدی جائے گی، جبکہ ریزیڈینشل کا ریٹ 1,20,000 روپے فی مرلہ مقرر کیا گیا۔ اسی طرح سے موضع ہانڈو کی 7,630 کنال اراضی ہے، جس کی ایگریکلچر لینڈ کا 84 لاکھ روپے جو کہ سب سے زیادہ ریٹ ہے کسی زرعی رقبے کا، وہ لگایا گیا ہے، جبکہ رہائشی فی مرلہ 1,84,000 ہے۔ تو اسی طرح سے موضع تیج گڑھ کی 1,509 کنال اراضی ہے، جس کا فی ایکڑ 67 لاکھ روپے رکھا گیا، جبکہ رہائشی اراضی کا 3,00,000
50,000 रुपये रेट रखा गया। इसी तरह से मौजा चक रामपुरा है, इसकी 1,567 कनाल अराजी की जो कीमत है उसमें रेजिडेंशियल का रेट 3,70,000 है, जबकि इसी तरह से अत्तो की अवान मौजा है, इसकी 1842 कनाल अराजी फी मरला जो है वो तो पूरा ये जो इसको रेजिडेंशियल करार देकर 3,80,000 रुपये फ़ी मरला डिक्लेयर किया गया। वागड़ियाँ की 779 कनाल अराजी है, इसका फ़ी रेट जो है वो 50 लाख फ़ी एकड़ के हिसाब से मुकर्रर किया गया है। मौजा मारी की 8,849 कनाल अराजी के एग्रीकल्चर रेट 36 लाख रुपए, जबकि 2,50,000 रुपए। बहुत शुक्रिया राउद इरशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की मेट्रो बस पर तनकीद बिला जवाब निकली। मेट्रो बस में मेगा करप्शन साबित ना हो सकी। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ऑडिट पैरा का जायजा शुरू कर दिया है। इब्तदाई ऑडिट पैरा में कोई मेगा करप्शन मंजरे आम पर नहीं आ सकी, जराए की जानिब से ये बताया जा रहा है। अली अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अली अकबर बताएगा, मेगा करप्शन साबित नहीं हो सकी? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ की जानिब से मेट्रो बस के ऊपर जो है वो काफ़ी तनकीद की जाती थी और तहरीक इंसाफ के अरकान सूबाई असम्बली और जो तहरीक इंसाफ के उस वक्त सीनियर ओहदेदारान और रहनुमा थे उनकी जानिब से ये कहा जाता था कि ऑरेंज ट्रेन के ऊपर जो है वो करप्शन की जा रही है और उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि ऑरेंज ट्रेन और जो मेट्रो बस है उसके अंदर जो है वो मेगा करप्शन है। लेकिन जैसे ही पंजाब असम्बली में जो है वो ऑडिट पैराज आए हैं, क्योंकि इस टाइम तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और चेयरमैन जो हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के वो भी तहरीके इंसाफ के ही हैं। तहरीके इंसाफ के हुकूमत के अंदर होते हुए जब ये ऑडिट पैरल जो हैं वो पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास आए हैं, तो मेट्रो और ऑरेंज के अब तक जितने भी ऑडिट पैरा का जो है वो जायज़ा लिया गया, उसमें कोई मेगा स्कैंडल या मेगा करप्शन जो है वो मंजर आम पर नहीं आ सकी। ताहम अभी तक जो है वो ऑरेंज ट्रेन और जो मेट्रो के ऑडिट पैराज हैं उनका जायज़ा लिया जा रहा है, लेकिन अब तक तकरीबन जो है वो आलमोस्ट 100-125 जो ऑडिट पैराज हैं उनका जायज़ा लिया गया है, लेकिन उसमें अभी तक जो है वो किसी किस्म की करप्शन जो है वो मंजर आम पर नहीं आ सकी। अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मेट्रो बस सर्विस बदहाली का शिकार है। बेशतर स्टेशन पर एक्सीलरेटर्स बंद हैं, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट में बेहतरी के बड़े बड़े दावे, मगर हकीकत इसके बरहक कल ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह तो किया जा रहा है, मगर मेट्रो बस सर्विस इंतजामी गफलत के बायस बदहाली का शिकार है। वजीर ट्रांसपोर्ट शाहजेब खान खिच्ची के बारहा हदायत के बावजूद स्टेशन पर बेशतर एस्केलेटर्स अब तक बंद हैं। एस्केलेटर्स बंद होने से शहरी शदीद परेशान है। ज़ईफ और माजूर अफराद का स्टेशन तक पहुँचना मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना था कि इचरा बाजार स्टेशन, करतबा चौक स्टेशन पर एस्केलेटर्स बंद होना मामूल है। हुकूमत ने सहूलियात तो दी है मगर मुरम्मत भी करे। एक्सीलेटर बंद होते हैं और हमें सीढ़ियों चढ़ना बहुत ज़्यादा मसला होता है, इसलिए ऑरेंज ट्रेन चलाने से पहले पुराना जो काम चल रहा है, जो वर्क हो रहा है ना, पहले उसे तरतीब दे के उसे सही तरीके से इंतज़ामिया को चाहिए कि चलाए, फिर आगे से काम करें। सहूलत तो दी गई है लेकिन ना होने की तरह हमेशा ही बंद होते हैं। जब भी आते हैं तो हमें ऊपर इतना खप के जाना पड़ता है, जैसे कि कहते हैं, तो ये हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी अर्से से मैं देख रहा हूँ कि इस तरह ही रहते हैं, बंद ही रहती हैं। हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, तो हम तो गुजर सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग वगैरह तो मुश्किल है उनके लिए बहुत ज़्यादा। बेशतर स्टेशन पर एस्केलेटर बंद होने से सामान लेकर जाने वाले ज़ईफ खवातीन, खसूसन माजूर अफराद शदीद परेशान दिखाई दिए। हुकूमत की जानिब से चंद ही दिनों में नई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का तो इफ्तिताह किया जा रहा है, मगर जारी पुरानी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में इंतजामी गफलत के बायस सहूलियात अब तक नापैद पड़ी हुई हैं। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ बसाम सुल्तान, CD 42। जाली कागजात पर गाड़ी रजिस्टर करवाए जाने का इंकशाफ। गाड़ियों के कागजात मुतल्लिका कंपनी से तस्दीक होंगे। कागजात तस्दीक के लिए मुतल्लिका कंपनी को भिजवाए जा रहे हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे, अली साही से अपडेट कीजिएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में जितनी भी गाड़ियां रजिस्टर्ड होंगी उनकी रजिस्ट्रेशन के फौरी बाद महकमा एक्साइज़ की जानब से तमाम जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वेरिफिकेशन के लिए मुतलका कंपनी को भिजवाए जाएंगे। चूँकि मुख्तलिफ शहरों में और दूसरे सूबों में हज़ारों की तादाद में ऐसी गाड़ियाँ सामने आई हैं जिनके बोगस डॉक्यूमेंट्स बनाकर मुतलका कंपनी को पूछा भी नहीं गया और वो गाड़ियाँ रजिस्टर कर दी गई हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डायरेक्टर एजेंसी राना कमरुल हसन सज्जाद का कहना है कि जितनी भी लाहौर में गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होंगी तमाम MRAs उसी रोज़ उन तमाम के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुतलका कंपनी को तस्दीक के लिए भिजवाएंगे ताकि किसी भी कंपनी की कोई गाड़ी बोगस डॉक्यूमेंट्स पर रजिस्टर्ड ना हो सके। इसके साथ साथ जो जालसाज इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे या गाड़ी रजिस्टर करवाएंगे तो उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़ब्त कर ली जाएगी और उनकी गाड़ी जो है वो मनसूख कर दी जाएगी। इसके साथ साथ
उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे। 2019 और 20 में जितनी भी नई गाड़ियां अब तक रजिस्टर्ड हुई हैं उन तमाम के रिकॉर्ड को भिजवाए जाने का अमल शुरू कर दिया गया है और आइंदा ये डायरेक्शन जारी की गई। जी अली साही, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि थाना मस्ती गेट की हुदूद मोती बाजार से शहरी की गाड़ी चोरी हो गई। मुतासरा शहरी इरफान का कहना है कि घर का वाहिद कफील था जो गाड़ी चलाकर गुजर बसर कर रहा था। मस्ती गेट के करीब पार्किंग में गाड़ी लगाई जो चोरी हो गई। फखर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फखर, बताएगा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से? शहर में जो चोरी और डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब शहरी की गाड़ी भी जो है वो एक बाज़ार मस्ती गेट के इलाके के करीब जो बाज़ार है वहाँ से चोरी कर ली गई है। इरफान नामी ये मुतासरा शहरी है जो कि ऑनलाइन सर्विस पर जो है टैक्सी चलाता था, गाड़ी चलाता था, जिसकी गाड़ी को नामालूम चोरों ने वहाँ से चोरी कर लिया और अभी तक जो है इसका मुकदमा भी दर्ज नहीं हो सका। मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद है। आप बताएं कि किस तरह से आपकी गाड़ी को चोरी किया गया है और अभी तक क्या रिस्पांस आया पुलिस की जानिब से? जी, मैं अपने दोस्त के साथ मोती बाज़ार शूज़ मार्केट में गया था, तो मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई है। उसके बाद मैं मार्केट चला गया। तकरीबन 2 घंटे के बाद मैं वापस आया हूँ अपने दोस्त के हमरा, तो हमने देखा है गाड़ी नहीं थी। मैंने वार्डिंग वगैरह से मदद ली है, उनसे पूछा है कि मेरी गाड़ी इधर खड़ी थी, उन्होंने बोला हमने नहीं उठाई। हमारे पास रिकॉर्ड होता है कि जो भी गाड़ियाँ हम उठाएँ तो हम बता देते हैं। फिर मैंने पार्किंग वाले से पूछा है कि मेरी गाड़ी इधर खड़ी थी, वो कहता जी मैं तो लेट आया हूँ, तो इस वजह से मुझे भी नहीं पता। मैंने इधर उधर पार्किंग वगैरह में कि शायद उठा के किसी ने इधर शरारत की हो, मैंने सब ढूंढा नहीं लेकिन मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैं मुतलका थाने में गया, जाके मैंने रिपोर्ट लिखवाई है, तो 15 पे कॉल भी की है, ठीक है, लेकिन मेरी वहाँ सुनाई नहीं की गई, नहीं कुछ भी। जाने से अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। फखर इमाम हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। हजरत मियाँ मीर सरकार के उर्स की तकरीबात, महकमा औकाफ ने 397वें उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। दरबार को बरकी कुमकुमों से भी सजा दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा इंतजामात कैसे हैं? जी बिल्कुल, हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह की 2 रोज़ा उर्स की तकरीबात जो है कल से शुरू हो रही हैं और महकमा औकाफ की जानिब से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। हज़रत मियाँ मीर का ये 397वां सालाना उर्स है और यहाँ पर कल जो है सूबाई वज़ीर महकमा औकाफ पंजाब सईदुल हसन जो है वो इसकी चादर पोशी के साथ जो है उर्स तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद जो है इसमें महफिल समा, चरागा और दीगर तकरीबात का आगाज़ और यहाँ पर ज़ायरीन जो है उसकी आमद का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। जो कल जो है तकरीबात यहाँ पे होंगी तो ज़ायरीन और अकीदतमंदों की आमद जो है वो भी अरूज पे पहुँच जाएगी। यहाँ पर 2 रोज़ जो है अकीदतमंद आएंगे, महफिल समा, चरागा और दीगर तकरीबात में हिस्सा लेंगे और चादर चढ़ाएंगे और दुआएँ यहाँ पे मांगी जाएंगी। हज़रत मियाँ मीर जो है बरसगीर पाक व हिंद के शहनशाहों के पीर रहे हैं। आपको पीर जो है आला कहा जाता है, पीर आला औला कहा जाता है, आपका बड़ा मुकाम है और यहाँ पे अकीदतमंद चरागा करेंगे। ठीक है जमालुद्दीन जमाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चबुर्जी के इलाके में रूहानी तंजीम दारुल शिफा के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियाँ महमूद रशीद की महफिल मिलाद में खुसूसी शिरकत। चेयरमैन दारुल शिफा मियाँ ताहिर याकूब की जानिब से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। पीर मोहम्मद याकूब ने महफिल मिलाद की सदारत की। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियाँ महमूद रशीद और पीर उस्मान गनी ने महफिल मिलाद में खुसूसी शिरकत की। गुलाम रब्बानी तैमूर ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर खुसूसी खिताब भी किया। मरकजी रहनुमा इदारा मिनहाजुल कुरान राजा जाहिद महमूद, आसिम शफीक, मियाँ कैसर याकूब, मियाँ आमिर याकूब, पीर सूफी मोहम्मद यूनस, पीर अहमद शेख, हाफिज आमिर सईद, आसिफ अली ज़हूरी, हाफिज मोहम्मद अमीन, अलहाज मियाँ मोहम्मद आरिफ और इमरान हुसैन कादरी समेत दीगर भी शरीक हुए। नाथख्वां हजरात ने बारगाह रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत पेश किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।